हेलो एवरीवन। आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास 10। क्लास 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स। क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स। देखते हैं इसको। जैसे हमने लिया टू कार्बन एसिड, इट्स मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। टू कार्बन एसिड इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं हम लोग? COOH से। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है और इससे हम पहचानते हैं इसमें। तो कार्बन तो एक हो गया, एक कार्बन और जोड़ देंगे क्योंकि हमें कितने का चाहिए? 2 कार्बन का। एक कार्बन जोड़ देंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड और लगाने पड़ेंगे? 3। और उनसे हम किसको जोड़ते हैं? हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो हम इसके चारों ओर 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे, या इसी को हम ले सकते हैं CH3 और करके COOH। दिस इज 2 कार्बन एसिड और इसका नेम क्या है? एसिटिक एसिड। तो दिस इज 2 कार्बन एसिड। अब इसका रिएक्शन हम देखते हैं 2 कार्बन एसिड का कुछ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स से कैसे होगा। जैसे इसका रिएक्शन हम कराएंगे 2 कार्बन एसिड CH3COOH, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एसिटिक एसिड। और इसका रिएक्शन यदि हम कराते हैं सोडियम से कराते हैं तो क्या बनने वाला है? सबसे पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है और सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है। तो हाइड्रोजन हटा देंगे, उसके प्लेस पर सोडियम लिख देंगे। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ। तो हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, उसके प्लेस पर सोडियम CH3COONA प्लस H। और इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। तो हम हाइड्रोजन गैस को लिखते हैं H2। और यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है इसलिए हम इसको हाफ कर देंगे। हाफ से क्या होगा? 2 और 2 एक तरह से क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा और एक ही हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये हाफ H2 हो गया। इस 2 का मल्टीप्लाई भी पूरे में कर सकते हैं, जिससे हाफ H2 हट भी जाएगा। यदि हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ H2 भी हट जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस रिएक्शन में तो 2CH3COOH प्लस 2Na इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा 2CH3COONA और 2 का यहाँ भी कर दें तो ये H2 हो जाए। क्या किया हमने इस रिएक्शन में? हाइड्रोजन हटाया, उसके प्लेस पर क्या लगा दिया? सोडियम। तो ये क्या निकल गया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम गैस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? H2। और H2 को H बनाने के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये 2 एज ए कैंसिल हो जाएगा और हाफ H2। फिर हम इसमें क्या कर दिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, इसमें तो ये 2 बाहर हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। इसका अगला रिएक्शन देखते हैं इसी एसिटिक एसिड का। जैसे एसिटिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं CH3COOH प्लस NaOH।
दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और दिस इज एसिटिक एसिड। ये बेस है और ये क्या है, एसिड। और हमें पता है कि एसिड का H बाहर जाएगा और इस बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, तो H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। ये याद रखेंगे, H में प्लस OH में माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो ये वाटर बना देंगे। तो ये दोनों हट जाएंगे, ये वाटर बना देंगे और इसके प्लेस पर H के प्लेस क्या आएगा, सोडियम आ जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगी, CH3COONA, H और OH रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। और क्या बन गया, ये सोडियम और ये क्या है, एसीटेट, क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, ये बन गया। अब इस सोडियम एसीटेट का भी रिएक्शन हम आगे करा सकते हैं, देखिएगा। तो इस सोडियम एसीटेट का रिएक्शन यदि हम कराएं, CH3COONA प्लस NaOH, क्या होगा, ये पार्ट हम बाहर कर देंगे, ये पूरा पार्ट क्या होगा, Na और Na मिलकर के क्या बनाएंगे, Na2, COO और ये O क्या बना देगा, CO3 प्लस, और ये हाइड्रोजन जो बचा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। कितने हाइड्रोजन है, 3, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो CH3 के प्लेस पर क्या आएगा, CH4, और इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेन। किसका फॉर्मेशन हो गया, मेथेन का। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो 3 और 1 4, और ये कैसे निकला, Na2CO3। तो ये क्या था हमारा कंपाउंड, सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट, और ये क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट। अगला रिएक्शन देखते हैं कोई। जैसे हमारे पास होता है एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे उसको, OH लगाओ, एल्कोहल ऐसे पहचानेंगे। तो 2 कार्बन एल्कोहल हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन एल्कोहल, क्या करना है, OH लिखना है, इसके बाद 2 कार्बन लगा देने से, और इसमें एक ही बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, तो 3 लगाने पड़ेंगे। इसके चारों ओर कितने बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, और इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग इथाइल ग्रुप, इथाइल, और दिस इज एल्कोहल, तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइल। तो ये इथाइल अल्कोहल हो गया। इथाइल अल्कोहल का हम यदि एसिटिक एसिड से 2 कार्बन एसिड से रिएक्शन कराएं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CH3COOH प्लस 2 कार्बन एल्कोहल CH3CH2OH रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करना है, यहाँ केवल ये याद रखना है कि एक OH H, या इसका OH इसका H, इतना समझना है। इसमें बेसिक समझने के लिए, क्रियाविधि नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है ये। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, एक तरफ का OH एक तरफ का H, या एक तरफ का इधर का OH उधर का H, वाटर निकाल देते हैं। तो यदि हम इस तरह से ये वाटर निकाल दें, H एंड OH, ये वाटर बाहर हो गया, तो क्या बचता है, इतना पार्ट बचेगा, CH3COO, तो इसको लिख देंगे CH3COO, ये पार्ट लिख दिया CH3COO। इसके बाद ये पार्ट बचा, OH हमने हटा दिया, ये यहीं से ब्रेक होगा, यहाँ से, तो क्या होगा, ये CH2CH3, यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से ब्रेक होगा, तो CH2CH3 इसके साथ जोड़ देंगे, CH2CH3, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो CH2 पहले, इसके साथ फिर CH3। क्या किया हमने, इधर से OH ले लिया, इधर से H, ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से OH इधर से,
सपोज कर लिया कि हमने यहाँ से OH ले लिया और यहाँ से H ले लिया, OH और H वाटर निकल गया, और क्या बचा CH3COO। इधर का पार्ट क्या बचा CH2, उल्टा सोचना है, रिवर्स, CH2 और ये CH3। दिस इज एस्टिक एसिड एंड दिस इज एथाइल अल्कोहल, दिस इज एथाइल अल्कोहल। और इस कंपाउंड का नेम क्या देंगे, दिस इज इथाइल और दिस इज एसीटेट, दिस इज इथाइल, दिस एसीटेट, क्या पढ़ेंगे इसको, इथाइल एसीटेट। ये रिएक्शन हमने किससे सीखी, कौन सी सी, एस्टिक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से हम कराएंगे तो क्या बनता है इथाइल एसीटेट, और इस रिएक्शन का नाम है एस्टरीफिकेशन। दिस इज नेम एज this no reaction is name reaction is esterification। अगला रिएक्शन देखते हैं इथाइल एसीटेट का। इथाइल एसीटेट लेते हैं CH3 COO CH2 CH3, दिस इज ethyl, this is acetate, ethyl acetate। इसका रिएक्शन यदि हम NaOH से करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या सोचना है आपको, ये पार्ट, क्योंकि एसीटेट है ये, एसीटेट आयन, इसमें क्या होगा CH3COO माइनस, इसमें ये Na क्या होगा प्लस, तो ये पार्ट इसका पहला पार्ट रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, CH3COO और Na ये पार्ट मिलकर क्या बनाएगा CH3COO Na। इसका दूसरा पार्ट ये और इसका दूसरा पार्ट ये क्या रिएक्शन करेगा CH3CH2OH, तो ये क्या बना देगा एथाइल अल्कोहल। तो ये पार्ट नेगेटिव था एसीटेट आयन, इसका ये पॉजिटिव था, तो ये रिएक्शन करेगा CH3COO Na बना लेगा। दोनों की ये पार्ट बचे सेकेंड पार्ट, ये आपस ये रिएक्शन कर लेंगे CH3CH2 और OH, और दिस इज सोडियम एसीटेट एंड दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इथाइल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसे रिएक्शन करता है, उसको हमने देखा।